नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ट्रैक्टर की जो अमोनिया से चलेगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग सोच रहे हो कि सर अमोनिया से ट्रैक्टर कैसे चल सकता है। बिल्कुल अमोनिया से ट्रैक्टर चल सकता है और इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ है। अभी तक आप लोगों ने सुना है कि भाई ट्रैक्टर तो सिर्फ डीजल से चलते हैं। चलो कहीं कहीं पर कोई फुंतड़ू होगा जो लगा लेगा उसमें पेट्रोल इंजन और ट्रैक्टर को पेट्रोल से भी चला देगा। कुछ लोग सोचेंगे भाई अमोनिया की क्या जरूरत पड़ गई, बैटरियां भी तो हैं, लिथियम आयन बैटरी हैं जिससे आज बस चल रही हैं, बड़ी बड़ी कार चल रही हैं, बड़ी स्पीड से चल रही हैं, अच्छी खासी पावर जनरेट हो जाती है, तो वो लिथियम आयन बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये नया फुंतुड़ दिमाग में कहां से आ गया भाई, अमोनिया का इस्तेमाल करके हमने ट्रैक्टर चलाया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इससे तो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से इंजन चल जाता है। अमोनिया से कैसे हीट निकल सकती है, अमोनिया कैसे हीट प्रोड्यूस कर रहा है जिससे इंजन चलेगा। तो आप बस एक बात समझ लो, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें से हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता हो उसे हम एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल में इस्तेमाल कर लो, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। आज देखो अपना एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च होने वाला है टोयोटा की तरफ से। आप सभी लोगों ने सुना होगा, हमारे जो माननीय नितिन गडकरी जी हैं वो एक बार पार्लियामेंट भी गए थे हाइड्रोजन कार में बैठ करके, तो उसमें भी तो यही कंसेप्ट है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर वह अमोनिया का इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहां पर हमने ट्रैक्टर चलाया है अमोनिया की मदद से, अमोनिया को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर लिया, अमोनिया को तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन निकाल लिया और उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, जिससे एनर्जी निकली, हीट निकली और हमारा इंजन चल उठा और ट्रैक्टर भी चल उठा। कहां से ये दिमाग में ऐसा आइडिया आया। अगर हम बात करते हैं 2020 की, देखो 2020 में क्या हुआ। एक कैम्ब्रिज में एक इंस्टीट्यूट है MIT, वहां से 4 ग्रेजुएट कह लीजिए या PhD होल्डर कह लीजिए, उनके दिमाग में यह आइडिया आया और उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप का नाम रखा था क्या, एमोगी। क्या नाम रखा भाई स्टार्टअप का, एमोगी। इस एमोगी ने, ये जो स्टार्टअप है जो 4 PhD होल्डर ने शुरू किया था, इसी एमोगी ने ये ट्रैक्टर बनाया है जो अमोनिया से चलता है। अब एमोगी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अमेजॉन क्लाइमेट प्लेज फंड, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, अमेजॉन क्लाइमेट प्लेज फंड। नहीं सुना हो तो गूगल पर सर्च कर लेना। ये अमेजॉन क्लाइमेट प्लेज फंड जो है ये इसे फंडिंग प्रोवाइड करता है, कह सकते हैं इसी ने स्पॉन्सर्ड किया है इस स्टार्टअप को। इसका जो विजन है ना वो बहुत ही शानदार है। क्या है भाई इसका विजन, इसका विजन है डीकार्बोनाइज्ड फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इनका एक ही पर्पस है, वो है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको डीकार्बोनाइज्ड किया जाए। डीकार्बोनाइज्ड फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाया जाए जिसमें कार्बन इमिशन बिल्कुल जीरो हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड है, वो एक भी ना निकले हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। और इनके दिमाग में एक ही कंपाउंड था, वो है अमोनिया। कि अमोनिया का इस्तेमाल करके ऐसा किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है वो चीज़ देखिए। अमोगी का जो एम है वो भी देख लीजिए, इनका एम भी बहुत अच्छा है और अभी नई 2022 में ये स्टार्टअप शुरू हुआ है। इनका जो टारगेट है वो 2040 तक 5 बिलियन से ज़्यादा, ध्यान रखना, मोर देन 5 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करना है। 2040 तक ये कोशिश करेंगे, नए इनोवेशन, नए ऐसे सिस्टम लेकर के आएंगे जिससे ट्रांसपोर्टेशन में कार्बन इमिशन कम हो। और कितना टारगेट रखा है इन्होंने, मोर देन 5 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को ये कम करने की कोशिश करेंगे 2040 तक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर, अब चूंकि यूएसए की कंपनी है तो यूएस के अंदर जितनी भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है उसमें से जो हमारा एग्रीकल्चर है वो 10% तक ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर देता है, जिसमें हमारा ट्रैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जितने भी जो मिनी ट्रैक्टर वगैरह है, प्लांटर वगैरह है जो कि डीजल इंजन पे चलते हैं, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो भी अपनी ग्रीन हाउस गैस है वो निकलती है। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन उसमें 10% है। तो कम से कम इस अमोनिया से चलने वाले ट्रैक्टर से इस 10% को तो कम किया ही जा सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि सर अमोनिया की जरूरत क्यों पड़ी, ये नया आविष्कार क्यों, हमारे पास लिथियम आयन बैटरी भी तो है, ये सबसे बढ़िया है ना, इसमें कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये भी तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। और इसमें तो कुछ नया इनोवेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है। टेस्ला देख लीजिए, सबसे बड़ा काम है
पूरी की पूरी बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ, अच्छी से अच्छी पावर जनरेट होती हैं इससे, हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है कि भाई देखो, जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जो वाहन गाड़ियां हैं, बस हो गई, कार हो गई, उसके लिए तो लिथियम आयन बैटरी बढ़िया है, लेकिन जो हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर होते हैं ना, उनके लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप इस्तेमाल कर भी लोगे ना तो रेंज बहुत कम मिलेगी और उनको चार्ज करना बहुत मुश्किल काम है। पता चला आपके बीच खेत में ट्रैक्टर ठप पड़ गया, उसको चार्ज करने जाओ। एक कहावत है ना कि भाई दुनिया में हर चीज़ इंतज़ार कर सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर इंतज़ार नहीं कर सकता। आज प्लॉइंग करनी है तो आज ही करनी है, आज सोइंग करनी है तो आज ही करनी है, लेट नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं भाई ट्रैक्टर के केस में लिथियम आयन बैटरी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी जितना कि कार और अपनी अदर जो भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें हो सकती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अमोगी है, एक नया स्टार्टअप है, इसने अभी हाल ही में अमोनिया को एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया एक हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर में। इन्होंने ट्रैक्टर कौन सी कंपनी का यूज़ किया? जॉन डियर का एक मिड साइज ट्रैक्टर इन्होंने इस्तेमाल किया और उसमें इस अमोनिया फ्यूल का इस्तेमाल करके उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने करके दिखाया। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा इन्होंने कंसेप्ट लगाया कि भाई जो ट्रैक्टर है उसके डीजल इंजन को वहाँ से हटा दीजिए और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम लगा दीजिए जो अमोनिया को तोड़ दे, और अमोनिया को तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन निकाले, और वो जो हाइड्रोजन है उसी ट्रैक्टर के अंदर इन्होंने 100 किलोवाट की हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी लगा दिया। तो वो जो हाइड्रोजन अमोनिया से टूटकर बाहर निकलेगा, उस हाइड्रोजन को ये 100 किलोवाट का फ्यूल सेल इस्तेमाल करेगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, पावर प्रोड्यूस होगी, जिससे हमारा ट्रैक्टर चलने लगेगा। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, एडवांटेज क्या है, इन्होंने क्या सोच करके अमोनिया का इस्तेमाल किया, कि अमोनिया के बारे में सोचा, क्योंकि अमोनिया को ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर में ये कहिए कि जो क्रांति है वो अमोनिकल फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो अमोनिया की अगर हम बात करें तो ये वाइडली अवेलेबल है, कोई कमी नहीं है अमोनिया की। इसके अलावा काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से एग्जिस्ट है, हमें कोई नई फैक्ट्री, कोई नई इंडस्ट्री नहीं बनानी अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। इसका एक दूसरा एडवांटेज ये है कि भाई ये वॉल्यूम और वेट में ध्यान रखना, इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि भाई वॉल्यूम और वेट में इसका अच्छा एडवांटेज है, मतलब कह सकते हैं कम जगह में इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये एक हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी फ्यूल है अमंग दी क्लीन फ्यूल। जितने भी क्लीन फ्यूल है ना, उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला, एनर्जी डेंसिटी वाला फ्यूल है आपका अमोनिया, क्योंकि इसमें आपको पता ही है भाई। मैं इसको आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दूँ। देखो भाई, अमोनिया क्या रहता है आपका? NH3 रहता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है? ये अमोनिया को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? यहाँ पर हमको ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो ऑक्सीजन भी बहुत कम। एक अमोनिया को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन का 1/4 पार्ट यानी कि 0.25, केवल इतना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना है बस। एक अमोनिया को तोड़ने के लिए केवल 0.25 ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर इससे हमें क्या मिल जाएगा भाई? हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब हाइड्रोजन तो मिल गया, उसके बाद हमें यहाँ पर नाइट्रोजन भी मिलेगा, वो भी पूरा नहीं, 0.5 हमको नाइट्रोजन मिलेगा, और साथ में आधा ही हमको H2O भी मिलेगा। तो ऑक्सीजन देखो कितना कम इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन को, तो अमोनिया को तोड़ने के लिए। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है, ये हाइड्रोजन जो इसमें रिलीज हुआ है, यही हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोजन फ्यूल सेल के द्वारा, वो इसके द्वारा इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, वो सिस्टम ऐसा कौन सा है भाई जिस सिस्टम से अपन इस अमोनिया को तोड़ रहे हैं? जापान के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। कैटलिस्ट यहाँ पर है RuO2, नाम सुना होगा आपने, रूटाइल जिसको हम कहते हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं आपके ये, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। बड़ा सिंपल सा है भाई, जो भी अपना रिएक्शन बेसल है, जो भी रिएक्शन बेसल है, उस रिएक्शन बेसल में हमको अमोनिया डाल देना है और ऑक्सीजन डाल देनी है। ये लो भाई, हमने अमोनिया डाल दिया और ऑक्सीजन डाल दिया। इस रिएक्शन बेसल में जैसे ये RuO2 के कांटेक्ट में अमोनिया आएगा, ये अमोनिया जाकर के उसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब ऑन दी कैटलिस्ट सरफेस। जो भी कैटलिस्ट है उसकी सरफेस पर जाकर के ये एडजॉर्ब हो जाएगा, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाई टेम्परेचर होगा, मतलब वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। और वो जो हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। कह सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन हो जाएगा,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अमोनिया टूट रहा है, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन। तो ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन हुआ। अब ये पूरी जो रिएक्शन हुई है ना, यहां से एक रिएक्शन चेन कैसे बनेगी, यहां पर ये जो कैटलिस्ट है ये सिर्फ एक ही बार काम करेगा, इसने बस खाली ये रिएक्शन चालू करवा दी। और ये जो रिएक्शन है ना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें खुद रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी, और जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, वो हीट फिर से अमोनिया को तोड़ेगी, और फिर अमोनिया की ये रिएक्शन होगी, फिर हीट प्रोड्यूस होगी, और फिर से अमोनिया को तोड़ेगी। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपके टैंक में अमोनिया भरा हुआ है। जब तक वो अमोनिया रहेगा तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहेगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता रहेगा, और वो हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल के द्वारा इस्तेमाल हो जाएगा। है ना, वही कमाल की बात। यही कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है इस ट्रैक्टर के अंदर, जो कि अमोनिया से चलेगा। तो अभी तो सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहेगा आगे। कोशिश और हमारी दुआ यही है कि सक्सेसफुल हो जाए। ठीक, थैंक यू।